नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग मैथ्स की क्लास लेके आया हूं आपके लिए। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले प्लस आइडेंटिटीज, देन उसका यूज किस तरह से हम यूज करेंगे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में, वो हमने देखा था। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, अच्छा बीच में हमने ये भी कहा था कि आपको टेबल वगैरह भी अच्छे से याद होनी चाहिए। टेबल कौन सी? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। एक रेशो दूसरे की उल्टी होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है? साइन कॉस में क्या रिलेशन है, टेन और सेक में क्या रिलेशन है। आपस में इनका रिलेशन बनाते हुए हमने कुछ आइडेंटिटीज अपने आप से बनाई, जिसको मैंने नाम दिया था थॉट। ये फॉर्मूला नहीं, थॉट है। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आप जितना सोचते चले जाए ना, उतने फॉर्मूले नए बनते जाएंगे। तो क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आती है? पिछली क्लास की बात हुई थी। आगे अब हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग टेबल को देखते हैं, जो हमने टेबल बताई थी आपको। कुछ एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ वैल्यूज होती है। कुछ एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ वैल्यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वही हैं 6 प्रकार के, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन कोसेक का उल्टा कोसेक साइन का उल्टा, कॉस सेक का सेक कॉस का, टेन कॉट का कॉट टेन का। देन आइडेंटिटीज भी इसमें लगी थी। यदि हम खाली तीन वैल्यू पे बात करें साइन कॉस टेन की, ठीक, तो बाई टेबल को रखते हुए तो क्या था? साइन कॉस टेन, साइन 0 पर, साइन 30 पर, 45, 60, देन 90। मैं आपको बताऊं ज्यादातर एरिया इसी तीनों वैल्यूज से आता है, कॉस साइन कॉस टेन से। लेकिन हमें पूरी टेबल याद होनी चाहिए, मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, इसलिए तीन जो आपको पता है, बाकी तो उल्टा इसका करके निकल ही जाएगा। साइन 0 क्या होता है? 0, 30 हाफ, 45 1/√2, 60 √3/2, 91, ठीक है। अब ये फिक्स हुआ, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। ये इधर आएगा cos 0 1, ये √3/2, ये तो फिक्स रहेगा 1/√2। ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा 0, ठीक। 10 0 0 होता है, 30 1/√3, 45 1, 60 √3, और ये इनफाइनाइट। अब तीन वैल्यू हमें लिखनी होंगी, तो हम उसको बड़े अच्छे से सजा देंगे। देखो बहुत बढ़िया लिंक है। अगर आप 10th की एनसीईआरटी देखें तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कुछ इस तरह से नहीं लिखी हुई जैसे मैंने नीचे लिखी थी, और तीन वैल्यू जो बच गई हैं उसमें कॉसेक आ जाता है, फिर सेक आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा था 10 कॉट, ठीक है। कॉट जैसे एक मैंने लिखा कॉट, ठीक है। यहाँ पर एंगल थीटा है, ठीक, थीटा है सेम, थीटा है, थीटा है। कॉट 0, कॉट 0 ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। फिक्स करके बस मेरी इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, 1/√3, ठीक है। इस तरह से होता है। बस में आ गई, ये हो गया। मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू तो यहां पर होगी, ठीक है ना। ये हमें वैल्यूज दी गई हैं। अगर हम इसका उल्टा कर लें तो हमारी और भी वैल्यू आ जाती हैं। अगर हम इसका उल्टा कर लें तो हमारी और भी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें वैल्यूज को सजाना हो। अच्छा सजाएंगे कैसे? जैसे ये जो होता है ना, ये तो हमें टेबल से याद होगी, हमने रट भी ली है। रट क्या लिए है इतना हमें, मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि भाई इतनी बार इसको रिवाइज कर लो कि रिदम में आ जाए। साइंस का जैसे एक रूल है, 21 दिनों तक कोई चीज हम करते हैं तो वो हैबिट में आ जाती है, हैबिचुअल हो जाती है, और हमें उसकी आदत बन जाती है और वो याद हो जाती है। ये ना हो कि हमें क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल आना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। जैसे हमने कहा साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 35, ठीक। क्वेश्चन है, एसएससी के ही क्वेश्चन है, एमटीएस का शायद क्वेश्चन था ये। साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 35 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसलिए मैंने टेबल लिखी थी कि अगर टेबल हमारे पास पहले से ही मौजूद है, पता है कहाँ है? यहाँ पर। ये कब होगा? ये प्रैक्टिस से होता है।
जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। या तो देखो ऐसा, या तो रट लो, रटने वाला चक्कर ये है कि भाई खराब ऐसे होता है, बाई चांस वहां पे हिट ना किया तो, वो जो अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का बताया था कि यहाँ से सरक के इधर नहीं आया तो वहां पे ध्यान नहीं आया तो दिक्कत हो गई, और फिर पैनिकनेस होती है, फिर लगता है शायद आगे के क्वेश्चन भी गलत ना हो जाए। तो वो ना होते हुए हमें रिदम बनानी थी, मैंने कहा था, ठीक है ना। और रिदम से क्या होगा, 3 वैल्यू हमें याद हो गई तो आखिरी की 3 उसकी उल्टी कर देंगे, पलट देंगे ना, रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हाफ इसकी वैल्यू, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं दी है तो ये वाली स्कीम तो गलत है, ये वाली स्कीम गलत है, वैल्यू टेबल से नहीं लिखेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मिक्स है, टेबल की वैल्यू भी है, टेबल से ही वैल्यू रखेंगे, और कुछ आइडेंटिटीज भी मिक्स है, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो मैंने क्या कहा था, एक जैसी रेशो है, एक जैसी रेशो है, साइन साइन है, स्क्वायर है, ठीक है, और एंगल जुड़ के क्या 90 हो रहे हैं, 35 और 45, क्या जुड़ के 90 हो रहे हैं, सॉरी यार यहाँ पे भी 45 होगा, सॉरी, ठीक है, क्या जुड़ के 90 हो रहे हैं, हाँ जुड़ के 90 हो रहे हैं। तो इसको डायरेक्ट अगर हम एक लिख दें तो बाई आइडेंटिटीज नॉट बाई टेबल, ठीक है। मैंने कहा था अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, सेम, ठीक है ना, सेम हो, और साइन कॉस में ज्यादातर लगता है, साइन कॉस में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम हो, उसका स्क्वायर हो, एंगल जुड़ के 90 हो, तो वहां पर एक लिख दो, क्यों, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 होगा, और वो कॉस स्क्वायर 45 होगा, तो साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक। इसको देख लो, या तो इसको ऐसे कर लो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू, ये टेबल से है, जो टेबल से नहीं है उसको वैसे करेंगे आइडेंटिटी से, ठीक। तो ये 1 हो गया अपॉन ये साइन स्क्वायर 45 कितना हुआ, अरे साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 क्या हो गया, 1 ही तो हो गया, और ये भी 1 है, तो ऊपर कितना आया 3, नीचे कितना आया 4, कटेगा नहीं, सॉरी कटेगा नहीं, 3/4 आ गया, ये हो गया, ठीक, 3/4 आ गया, ऐसे होता है। तो जहां पर एंगल जुड़ के 90 हो रहे हो, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हो, तो वहां पर क्या होगा, प्लस में अगर दी होगी तो उसका आंसर आ जाएगा 1, और यदि टेबल से वैल्यू निकालनी है तो टेबल से वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर 45 होता है, ठीक है, tan स्क्वायर 45 होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, इस तरह से मैं कह रहा हूं आपसे, ये होता है। अब आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, मैं ये कह रहा था, ठीक है ना। ये तो हो गई हमारे पास, क्या हो गई, एक तो हो गई आइडेंटिटी, एक तो हो गई आइडेंटिटी प्लस टेबल्स वैल्यू, प्लस टेबल की वैल्यू, ये दोनों चीजें हो गई यहाँ पर। एक तो हमारे पास आइडेंटिटी हो गई और एक टेबल की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। एक हमारे पास आइडेंटिटी हो गई, एक टेबल की वैल्यू हो गई। जो हमारे पास आइडेंटिटी हमने वो लगा दी ऐसे, ठीक है। ये 45 क्या देखा, सेम रेशो, उसका स्क्वायर, सेम रेशो, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, सेम रेशो उसका स्क्वायर, देन एंगल जुड़ के 90, हाँ हो रहा है इसमें, ठीक है। ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 ही हो गया, ये समझ आएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है। जो टेबल से हो जाएगा पॉज करके लिखते रहना, जो टेबल से हो जाएगा वो टेबल से, नहीं तो देन हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे। बात समझ आ गई, ये है। अच्छा एक चीज और है, इसमें अब इतने फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले देखते ही चले जाओ, इतने सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर, ठीक, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बात समझ आ रही है। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिखा एक और, 1 माइनस साइन स्क्वायर 45, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 प्लस 2 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉसेक 45, ठीक है, अपॉन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा नहीं, कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर 45। अब इसकी वैल्यू है, जहां पर ये इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं लिंक बनाने के लिए, जहां पर दिखे आपको आइडेंटिटी है वहां तो आइडेंटिटी लगाओ देखते ही, उसको टेबल में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार एंगल भी ऐसे दिए जाएंगे कि टेबल में मिलेंगे ही नहीं, हालांकि उसकी वैल्यू निकल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल है वो, टिपिकल भी नहीं है कह सकते हैं, टाइम ज्यादा लेगा, तो जो टाइम कम लेगा उसको करना हमें सही रहेगा, विद देखते हुए कि भाई कंपटीशन क्या है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 45
क्या ये कोई आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी क्या, हमें इसकी वैल्यू भी तो पता है, तो हम वैल्यू क्यों ना रख दें, हम इसको वैल्यू क्यों ना रख दें। और अगर आइडेंटिटी भी देखो तो भी बैठ रही है आइडेंटिटी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 45, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर 45, बात समझ आ रही है। अच्छा ये क्या होगा, 2 tan स्क्वायर 60, जहां पर डायरेक्ट टेबल से वैल्यू, वहां डायरेक्ट टेबल से वैल्यू रख दो। 1 साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन स्क्वायर 45 1/2, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 ही होगा, 1 में से हाफ घटा है ना, तो इसको तो हाफ लिख दो। कैलकुलेशन यहां तक होनी चाहिए, इससे भी तेज होनी चाहिए। प्लस 2 इंटू टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू √3, ये 3 आ गई, प्लस 3 कॉसेक 45 क्या होगा, साइन 45 का उल्टा √2, बात समझ आ गई, ये हो गया। यहाँ तो होगा अपॉन कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, याद करो, या तो टेबल से वैल्यू रखो या डायरेक्ट कर दो, या तो टेबल से वैल्यू रख दो या डायरेक्ट कर दो, बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं होती आइडेंटिटी, क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये लो, टेबल में रखोगे तो भी 1 ही आएगी, हमें जल्दी से 1 रखना है, सॉरी 1 नहीं, कुछ भी मतलब जो आइडेंटिटी बननी वो रखना, तो ये हो गया। कॉसेक 45 अगर देखोगे साइन 45 1/√2, √2 का स्क्वायर 2, इसका 1, 2 में से 1 गया 1, अगर टेबल से वैल्यू देखो तो, प्लस टेन स्क्वायर 45, ये भी क्या हो गया 1, बात में आ गई, ठीक। अब ये क्या होगा, ये हाफ प्लस 6 प्लस 3√2, सबका एलसीएम एलसीएम ले लो, नीचे 2 आ गया, ठीक है, इधर 2 एलसीएम लिया 2, इसके ऊपर तो 2 है तो ये 1 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, 6√2, और नीचे आ गया 2, ये 2 ऊपर जाएगा कट जाएगा, ये हो गया, ठीक है, 12 1 13, 13 प्लस 6√2, ये आंसर आ गया, देखो 13 प्लस 6√2, ये आंसर है, बात समझ आ रही है। तो ये है, जो हमें आइडेंटिटी दिख रही है वो तो हम आइडेंटिटी हमने सॉल्व करी, जो हमें टेबल से वैल्यू मिल रही है वो हमने टेबल से सॉल्व करी, एज पर आवर विश, विश क्या मतलब जितना जल्दी हम एक्यूरेसी से कर सके वो है, तो टेबल से मिला तो टेबल से कर लिया, वैल्यूज मिली तो वैल्यूज कर ली। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले करेंगे कुछ, जैसे tan to थीटा, बहुत जरूरी है वो, उस पर बहुत एडवांस, अभी 1-2 क्लासेस और है इसकी, उसके बाद इसको खत्म करेंगे, एक क्लास तो लगभग है ही कम से कम, उस पर फॉर्मूले करके टफ क्वेश्चन जो है इसके वो कर लेंगे, फिर देन इसको निपटाएंगे, देन फिर आगे चलेंगे एडवांस मैथ में, बात समझ आ रही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 45, ठीक, इस तरह से हो गया, तो यहाँ तक बात समझ में आती कि नहीं आती है, ये हो गया, ठीक है ना। अब एक आध क्वेश्चन और देखना, देखो इसमें मेन चीज यही है पकड़ने वाली कि आइडेंटिटीज पे गए जल्दी के लिए, और टेबल पर गए वैल्यूज, नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और आता है, देखो कितनी जल्दी हो पाता है, एक ये तो मुहावरा बन गया ना, एक क्वेश्चन और आता है, देखो कितनी जल्दी हो पाता है, ऐसे साइन स्क्वायर, अब ये देखने वाली बात है कि आइडेंटिटी से हो रहा है या फिर टेबल की वैल्यू से हो रहा है, ये दिमाग आपको लगाना है जल्दी से जल्दी, किससे हो रहा है, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस √3, बात समझ आ रही है, ये उसका है CHSL का क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45, ये हो गया, अपॉन अपॉन कॉस स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। अब देखो इसको, साइन स्क्वायर 45, अब इसको देखते ही हमें दिमाग में आ रहा है साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू रखो टेबल से, साइन 45 1/√2 स्क्वायर कर दिया 1/2, ठीक, लेकिन क्या कहीं पे कोई आइडेंटिटी बन रही है, देखो, और ये तड़ से देखना पड़ेगा एकदम जल्दी से, जल्दी से कहने का मतलब ये है एक दूसरे की कॉन्जिक्यूटिव रेशो, या तो एक जैसी रेशो या कॉन्जिक्यूटिव, यानी साइन के बाद कॉस, ये रहा, एंगल सेम है क्या, एंगल सेम क्या देखना है, कहने का मतलब जुड़ के 90 है क्या, हाँ जुड़ के 90 है, 45 जोड़ा तो 90 हो गया, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इनको मिला के पुछल्ला किसका तैयार हुआ, एक का, ये एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जल्दी हो पा रहा है, यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे स्क्वायर करोगे रखोगे, यहाँ वैल्यू रखोगे स्क्वायर करके रखोगे, ऐड करोगे, इससे बढ़िया दोनों को जोड़ के क्या कर दो, दोनों को मिला के एक, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, तो ये तो आ गया, अब इसको पूरा हटा के 1 + 3 कितना हो गया, ये 1 + 3 यहीं पर 4 हो गया,
इतनी बड़ी जो वैल्यू थी वो क्या दिख गई, छोटी सी 4। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 45, अभी हमने बताया था साइन 45 1/√2, स्क्वायर किया 1/2, √3 से इंटू किया √3/2, ठीक, √3/2 हो गया। इसको भी सॉल्व किया, ध्यान से देखना क्या है, 8 इधर 2, तो देखो ये 8 प्लस √3/2, ये समझ में आया, ये हो गया। अब नीचे आ जाओ, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, स्क्वायर किया 1/4, टेन स्क्वायर 45, एक का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 60, साइन की वैल्यू 60 पर √3/2, उसका स्क्वायर किया तो 3/4। ये समझ में आता कि नहीं आता, ये है। अब कैलकुलेशन कितनी फास्ट है वो तुम लोग के ऊपर है। 8 प्लस √3/2, अगर इसका एलसीएम ले तो नीचे क्या आ गया 4, ठीक है, ये तो 1 ही है, ये 4 है, ये 3 है, 4 3 7 और 1 8/4, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ कर रहा हूँ, दिखेगा 8 प्लस √3/2, ये 4 3 7 और 8/4, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 चौथा वाला ऊपर जाता है, ये नीचे आ जाता है, ठीक है, तो 4 इधर चला गया, ठीक, 4 इधर चला गया और ये 2 × 8 यहाँ आ गया, तो 4 दूनी 8, तो 8 प्लस √3/4, 8 प्लस √3/4। इसको जितनी स्पीड से कर सकते हो कर लो, जितनी स्पीड से तुम लोग के फायदा है। खाली स्पीड नहीं, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, जल्दी करके कुछ मत होना, आंसर भी सही होना चाहिए ना, तब तो फायदा है। ये रहा, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है लास्ट वाला, टेबल जैसा भी आइडेंटिटी टेबल से पॉज करके देख लेना इसको कैसा है, ठीक, ये हो गया। लेकिन यार एक चीज है कि कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, जैसे मैंने स्क्वायर कहा था, अब वो अर्थमेटिक में कभी करेंगे ना तो बताएंगे आपको। मैंने आपसे कहा था स्क्वायर, ठीक है, मैंने आपसे कहा था स्क्वायर, स्क्वायर क्या, स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम 25 तक, कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 25 तक स्क्वायर, ठीक है, कम से कम, बल्कि इसको 30 कर लो, 30 तक स्क्वायर याद करो, ठीक है। इसकी भी अलग से क्लास लेंगे, तरीके बता देंगे, ठीक है। और क्यूब, क्यूब जो है वो कम से कम 15 तक, ठीक है ना। अब जैसे 5 जिसके लास्ट में होता है, ये अर्थमेटिक नहीं चल रहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बीच में से थोड़ा सा, जैसे जिसके लास्ट में 5 होता है 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 के आगे आता है 3, 3 दूनी 6, 625, ये 25 का स्क्वायर होगा। 35 का स्क्वायर हो तो 5 का स्क्वायर 25, 3 के आगे 4 आता है, 4 3 12, 12 से 25, और आगे चले जाओ 95 का देख लो, 95 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 के आगे, इस वाले का आगे वाला नंबर देखना है, 9 के आगे 10, दोनों को इंटू कर दो, 10 9 जा 90, तो 115 का बताओ। 5 को लग करके तोड़ना है, 5 का 25, 11 के आगे 12, 12 इंटू 11 करो 132, आगे लगा दो, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। वो भी तरीका बता, ये सिर्फ 5 के लिए है, बात समझिए, ये सिर्फ 5 के लिए, और 24 तक तो रट लो ना, 26 30 तक रट लो, ऐसे होता है। बात समझिए कैसे हो रहा है, बिना कैलकुलेशन के ही हो रहा है, ठीक है। जैसे ये रहा, 125 का स्क्वायर करो तो क्या हो गया, 125 का करो, 5 का 25, बचा कितना 12, 12 के आगे 13, 13 इंटू 12 करो 156, ये हो गया, ठीक है। ऐसे करके ना, ये इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो अर्थमेटिक का पार्ट है कैलकुलेशन का, नंबर सिस्टम में आ जाएगा कैसे खेल करते हैं नंबरों से, लेकिन बीच में हमारी कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए टॉपिक जब आ गया तो मैंने बता दिया। तो आपको याद करना है स्क्वायर 30 तक, क्यूब करने 15 तक, कम से कम है ये, और ज्यादा करो तो फायदा आपका ही है, ठीक है। इस तरह से तो ट्रिको को आगे चलते हैं, ट्रिको के साथ थोड़ा सा, ये हो गया बस हमारी ऐसे। अभी 1 2 क्लास में हम लोग पता क्या करेंगे, उसमें जो बचे हुए फॉर्मूले जो बचे हुए ना, ये क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चंस, उसको देखेंगे बस भाई। तो ये हो गया, इसको हटाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो तैयारी आपकी है, ये तो हम समझा रहे हैं, तैयारी आपकी है, डिसीजन आपका है, सिलेक्शन आपका है, जॉब आपकी है। अब देखो कैसे करना है, बात समझ आ रही है, ये होता है, बात समझ आ गई ना, ऐसे। अब क्वेश्चन, यदि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल टू 4 है, मान लीजिए
मान लीजिए, ठीक है। या 4 क्या है, 4 क्या है, 1 है, 1 है। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45। जिसने थोड़ा भी ढंग से देखा ना लेक्चर, वो आंसर शायद बता दे, शायद क्या बता दे, बता ही दे डायरेक्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मत सोचना इतने आसान क्वेश्चन बताने बहुत टफ आते हैं, वो भी करेंगे अभी, 1-2 क्लास है हमारे पास, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो बचा वो टॉपिक है उसको कवर करके ना हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक के साथ। तो सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिर हमने कहा कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45 की भी वैल्यू बता दो। अब आपने कहा, आप देखो ऐसे क्वेश्चन में है बहुत आसान, कल भी बताया था, इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था, रिपीट नहीं करा रहा हूँ बार बार, कहने का मतलब है ये थोड़ा सा रिवाइज होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिवाइज जितनी बार करोगे उतनी आपके पास लिंक बनेगी, उतना क्या होगा, लिंक बनेगी और क्वेश्चंस अच्छे से हो पाएंगे। बहुत जबरदस्त चीज है। अब साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बराबर बने सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू। और ये सबसे पहले आपके पास दो ही चीजें दिमाग में आएंगी, सबसे पहले कि ये आइडेंटिटी है या हम टेबल से वैल्यू रख दें। देखो मैं सही बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है हमारे दिमाग का, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जल्दी जल्दी क्यों हो पाए। पैनिक कौन कौन से बच्चे पैनिक हो जाते हैं, जो चाहते तो हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो, अगर वो नहीं हो पाता और बाई चांस आंसर ना निकले, और बाई चांस हो सकता है ऑप्शन में भी कोई ना आए आंसर चारों में से, तब उनको पैनिकनेस होती है। तो हम सबसे पहले जाते हैं इसमें ये देखते हैं कि हमें आइडेंटिटी से हो रहा है क्वेश्चन या ये टेबल से हो रहा है, ठीक है, टेबल से हो रहा है। तो पहली वाली में तो आप समझ गए, पहली वाली में आप समझ गए कि 45 45 है, सेम एंगल पर है, और हमने बताया था कि अगर कॉन्जिकेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है, कॉन्जिकेटिव हो ऐसे, और एंगल जुड़ के 90 हो रहा हो तो जाहिर सी बात एक है, और एक क्या है, ये तो खुद आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो ये क्या चीज दी हुई है, ये क्या चीज दी हुई है, ये क्या है, इसको कैसे करें फिर, क्या ये खुद आइडेंटिटी है या इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रख दोगे। सेक 45 कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, ये √2 का उल्टा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया 1, ठीक। कॉसेक स्क्वायर 45 कॉट स्क्वायर 45, कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा √2, 1/√2 का उल्टा √2 का स्क्वायर 2, और कॉट 45 फिर 2 माइनस 1, तो ये भी 1 आ गया, तो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। ये तो हमें पता था, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि ये आइडेंटिटी सब जुड़ के एक ही होती है, ये आइडेंटिटी सब जुड़ के एक ही होती है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है 45, यहाँ मैंने 45 ही लिख दिया, ये 1 होता है, ये थीटा ही नहीं है, ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा और थीटा, ये रहा थीटा, ये ठीक है ना, ये 1 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया 1 के बराबर। तो ये आइडेंटिटीज है, सब एक दूसरे के बराबर है, ये 1 है ना, राइट हैंड साइड बराबर, तो ये भी बराबर हो गई, ठीक है। इसका मतलब सब सेम एंगल पर, मैं लिख देता हूं ना, वैसे तो पहले भी लिखा हुआ है, बताने का उद्देश्य यही है, आप टेबल से भी कर सकते हो, लेकिन उन स्टूडेंट्स की लिस्ट में मत आना जो उसको थोड़ा सा टाइम लगाएंगे करने में, हमें टाइम लगेगा ही नहीं क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है, लिंक पता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेम एंगल की बात चल रही है, सेम एंगल की, इक्वल टू फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन क्या है, एंगल सेम है, थीटा की जगह कुछ भी 60, अगर यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, मतलब सब जगह 60 60 60, 45 तो 45 45, 30 तो 30 30, यही है, ठीक। तो ये आइडेंटिटी बन गई है, बहुत बढ़िया वाली आइडेंटिटी है। इसको यूज कैसे भी कर सकते हो, अब यूज करना है तो नंबर आप लोगों को लाना है, तो आप लोगों को भी दिमाग चलाना पड़ेगा, कैसे है, लिंक खुद भी बनाओ,
हर एक क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है, सब में थॉट अलग लगते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, तोड़ मरोड़ के कैसे कर सकते हैं वो हमारे ऊपर। ठीक, तो ये रहा। अब फायदा क्या हुआ खुद ही बताओ, टेबल पे जाते, वैल्यू रखते, सॉल्व करते, स्क्वायर करते, प्लस करते, फिर वैल्यू निकालते, आंसर एक ही आना है, तो क्यों ना एक ही रख दो उसको। इस पर एक क्वेश्चन देख लो, चलो क्वेश्चन का देख लो, शायद कल एक ऐसा क्वेश्चन कराया भी था। पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक, पॉज करके इसको लिख लेना। चलो आगे देखते हैं। एक इस पर क्वेश्चन था, एक इस पर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है फंस जाते हैं क्वेश्चन भाई। जैसे मान लो ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब अगर हम टेबल पे जाएं तो हमारे पास खुद ही इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू है, साइन 60 पर √3/2, स्क्वायर करोगे 3/4। ठीक है, और कॉस 60 पर 1/4, 3/4, 1/4, 4/4, 1। लेकिन हमें पता है ना ये थीटा है, सेम एंगल है, ये थीटा है, और हमारे पास ये आइडेंटिटी थी, तो हमें टेबल पे जाना ही नहीं है। यानी इसका मतलब अभी के लिए टेबल भूल जाओ, अभी के लिए टेबल की वैल्यू नहीं देखेंगे। अभी के लिए क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी जो हमारे पास है, हमने निकाली है। क्या देखेंगे, आइडेंटिटी देखेंगे, कैसे उसकी वैल्यू है। तो झट से बता देना, 1 + tan स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या है। ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या है। अब आप इंटरलिंक कर सकते हैं, कैसे, आइडेंटिटी को चाहे टेबल से कर दो, चाहे टेबल को आइडेंटिटी से कर दो। मैंने काटा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं यूज ही नहीं करना है, आपको जो तरीका जल्दी और अच्छा लगे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हमारे पास ऑप्शन है ना। हमें पेपर में जल्दी और अच्छे से करना है क्वेश्चन, एक्यूरेसी के साथ। जरूरी नहीं कि नहीं टेबल नहीं बोल दिया तो टेबल से नहीं करना, जैसे भी यूज करो। हमारे पास एक और आइडेंटिटी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको फिर थीटा मान लो, थीटा मान लो, क्या ये तो एंगल ही है ना, इसको भी थीटा। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि सेम एंगल के साथ सेक स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर सेम एंगल के साथ सेक स्क्वायर लिखना, और ये आया किससे, ये आया आइडेंटिटी से, ना कि टेबल से। ठीक, तो सेक स्क्वायर 60 लिखना है, सेक स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 का उल्टा, और कॉस 60 क्या होता है, हाफ, हाफ होता है, क्या होता है, हाफ। ठीक है, हाफ होता है, कॉस 60 क्या होता है, हाफ होता है। तो सेक 60 कितना होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। बात समझ रही है, 4। अब वेरीफाई करने के लिए टेबल से वेरीफाई करो, साइन 60 की वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4। ठीक है, तो 1 + cot स्क्वायर 60 क्या होगा। अगर आइडेंटिटी पे जाए तो, आइडेंटिटी पे जाए तो हमारे पास आता है cosec स्क्वायर 60, आइडेंटिटी पे जाते हैं तो cos स्क्वायर 60, और फिर हम टेबल से रेट करते हैं। हमने पहले आइडेंटिटी से किया, फिर टेबल से, टेबल से करते हैं तो cosec स्क्वायर 60 की हमारे पास वैल्यू है, cosec स्क्वायर का cosec 60 की, साइन 60 का उल्टा, यानी कि 2/√3, और उसका स्क्वायर कर दिया तो 4/3। अब इसको रख के देखो, cot 60 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू क्या होगी, cot 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, उसका स्क्वायर क्या होगा, 1/3, 1/3 का 1 से एलसीएम ले लो, 4/3, 4/3 मतलब। बस मैं मैं कह रहा हूँ, ठीक बात होगी ना, इस तरह से है ये। अब कुछ क्वेश्चन अगर हम निकालें, पिछली क्लासेस में भी बताए थे, कुछ क्वेश्चन अगर हम निकालें तो वो कुछ इस प्रकार से आएंगे। टेबल्स की वैल्यू है ये, ठीक है ना, टेबल्स की वैल्यू है। चलो एक ऐसी कर लेते हैं क्वेश्चन यार, थीटा फाइंड करने वाला। टेबल से जो क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर हमें लिंक आती हो ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें, अगर हमें लिंक आती हो तो। बात समझ आ रही है, तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अब एक क्वेश्चन है, अब इसको आप पहचानना कि भाई ये आइडेंटिटी से हमें करना है या हमें टेबल से करना है, ये पहचानना, या हमें छोड़ देना है। छोड़ देना से मतलब है, कई बार दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना, ना तो टेबल में वैल्यू आ रही है ना उस पर आ रही है, तब क्या करें,
तो प्रैक्टिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लेना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो अब क्या होगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, होगा क्या इसमें। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, जैसे कि मारू एक क्वेश्चन है, ये है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/3, ठीक है। देन फाइंड tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब देखो दिमाग की घंटी तुरंत जली, कैसे यार, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी है क्या, सोचो। सॉरी, tan स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ ये तो बोला, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी है क्या। अगर ये आइडेंटिटी होती ना तो उनको ये देने की जरूरत ही नहीं थी, तो हम दैट लिख देते, एक एक वाली जो आइडेंटिटी थी, नहीं वो क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ आ रही है। हालांकि इसका आंसर भी, अब इसके ऑप्शन है, चलो इसको कैसे डील करोगे, ये देखो इसको कैसे डील करोगे मेरे को बताओ, आप लोग ही बताओगे, आज साथ साथ सॉल्व करेंगे, मैं और क्वेश्चन निकालता हूँ, बताओ कैसे करोगे, टेबल से करोगे या दिमाग से करोगे, या दिमाग नहीं करोगे, मतलब करोगे, बताओ कैसे करेंगे भैया इसको, है। अब सुनो देखो, मैं सही बताऊं, डायरेक्ट बताऊं इसका, देखो ए ऑप्शन है इसका 0, बी ऑप्शन है -1, 3 ऑप्शन है इसका 3/7, और 4 है 7/3, बस में आ रही है 7/3। इसको देखो, अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो एक आइडेंटिटी हमारे पास है, थीटा तो हमारा सेम है, हमें पता क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ भी थीटा है, जल्दी वाला बता रहा हूँ, और हमेशा सही होगा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी एंगल 45 लो, 60 लो, 30 लो, कुछ भी लो, कुछ लो, लेकिन क्या है, होगा क्या, होगा ऐसे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर था sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा था। इसको इधर भेजेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1, लेकिन यहाँ क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा है, ये करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा तो माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो, माइनस। अब आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये माइनस इधर भेज दो हटा के, इधर क्या वैल्यू आ गई, -1, यही आंसर, एसएससी का क्वेश्चन है, यही आंसर है। हम क्यों सॉल्व करें, हमें नहीं सॉल्व करना, क्यों सॉल्व करें, सॉल्व करना है तो चलो करते रहो फिर स्टूडेंट की तरह, दोनों तरफ यहाँ पे साइन और कॉस दिया हुआ है, ठीक है, या तो दोनों का कर लो स्क्वायर, या फिर क्या करो, tan बनाने के लिए cos से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, cos से, समझा रहा है, cos से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर 7/3 cos थीटा, ठीक है ना, ये इधर चला गया 1, cos को इधर लाओ, पहले इधर देखो 2 tan थीटा 7/3 cos थीटा, ठीक, -1 2 tan थीटा 7/3 cos थीटा -3, यहाँ 3 कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब काटो इसको फिर दोबारा 10 से, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो आएगी सेम वैल्यू ये, ठीक है, माइनस कर दो इसको, तो कितना आ गया, 4/3, इसका दुगना करके तो कितना आ गया, 3/3, और यहाँ पर वैल्यू माइनस का, तो आएगा -1। अब देख लो कितना पंगा है, अब इसमें कितना पंगा है, इसकी वजह से क्या हुआ, आंसर -1 ही आना था, हम क्यों ना इसको आइडेंटिटी लगाएं, हमें पता था साफ साफ आइडेंटिटी हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की 1 है, ये लाना है, माइनस कर दो, बी उत्तर है, खत्म बात, हटाओ इसको, हमें ऐसे करना है, एसएससी का क्वेश्चन है, देखो तरीके ये है, सब में मत करना, जो हो पाए वो करना, ठीक, जो हो पाए वो करना, इसको हटाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और लिख लेते हैं, ट्रिको का ही है, हमारे पास क्वेश्चन ट्रिको का ही है। अच्छा
फिर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं टेबल से वैल्यू कर रहे हैं या हम लोग किससे कर रहे हैं, या हम लोग आइडेंटिटी से कर रहे हैं, ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो एक और वैल्यू दे रखी है हमारे पास भाई साहब, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन ये रहा हमारे पास बढ़िया, ठीक। आर साइन थीटा, आर साइन थीटा बराबर 1, आर कॉस थीटा बराबर √3, देन फाइंड 3 √3 tan थीटा +1, ये फाइंड करना है। बात समझ आ रही है, एसएससी सीजीएल का है ये, बात समझ आई कि नहीं आई, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। करो इसको, कैसे करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन यहां उतार दे रहा हूं, वही क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहां उतार देते हैं। देखो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ट्राई करना इसमें क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, यदि tan थीटा, देखो यार कॉन्सेप्ट तो है ही हमारे पास, अगर आपको जल्दी से एक्यूरेसी से आंसर सही आ रहा है ना तो वो भी कर सकते हैं मेथड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, ये लो। अगर आपके पास मेथड है तो मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, तू समझा ना श्याम। वो कहता ना बाबूराव, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5, ठीक है, बराबर 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट माई गेटिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये हो गया। तो आपको निकालना है 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, लो ये क्वेश्चन हो गए। ऑप्शन नहीं देंगे, आप आंसर निकालो भैया। ऑप्शन क्या करोगे यार, ऑप्शन का हटाओ यार ऑप्शन, हमें अगर एक्यूरेसी हमारे पास तो आंसर वही आएगा हमारा जो ऑप्शन में होगा, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अच्छा ये तो हो गया, इसको हटाओ, इसका आंसर ऐसे ही करना, बेसिक से पूरा करोगे ना दिक्कत हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन है जो हम कर सकते, हमें दिख रही है ना आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की उल्टी है, उल्टा मतलब क्या होता है, माइनस साइन के साथ लिख दो, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो sec² - tan² बचेगा, उधर 1 आ रहा था तो माइनस भेज दो, -1 आ गया, ये उत्तर हो गया, खत्म। ऐसे निकाल के चलते हैं, हटाओ, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बताओ जल्दी। क्या आया, हाँ √3 tan थीटा +1। अब इसमें हमें देखने वाली बात है यार, फिर मैं ही बताने लगा, तुम लोग करना चाहिए था तुम लोग को, बताओ। √tan थीटा +1, उधर 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको देख लो कैसे होंगे, उसको देख लो कैसे होंगे, ये क्वेश्चन है, इसको देख लो कैसे होगा, ठीक है ना, देख लो। क्या हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो कुछ बनेगी बात, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या कुछ बनेगी, देख लो। या तो ऐसे कर लो, यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, 1/sin थीटा, इधर से भी आर की वैल्यू निकाल लो, √3/cos थीटा, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों वैल्यू कॉमन बराबर कर दो। देखो मैं यहाँ से आर हटा देता हूँ, यहाँ से आर हटा देता हूँ, दोनों को बराबर कर दो, ये उधर ये इधर, तो cos थीटा/sin थीटा बराबर √3, मजेदार। क्या हो गया, कॉस है ये हो गया cot थीटा, cot थीटा बराबर √3। अब √3 cot पर कब होता है, √3 cot पर कब होता है, टेबल से वैल्यू जाओ, cot 60 पे होता है, cot 60 पर, ठीक, cot 60 पर होता है, बताओ, सॉरी cot 30 पर होता है √3, तो cot से cot गया, थीटा बराबर 30 आ गया, ठीक है ना, √3 है, थीटा बराबर 30 आ गया, अब रख दो यहाँ पे 30, तो tan 30 कितना होता है, √3 tan 30 होता है 1/√3 +1 है, √3 से √3 गया 1 1 2 आंसर हो गया इसका, सिंपल। सीजीएल का क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल, घबराते रहते हैं इससे क्वेश्चन से। अब ये मत सोचना, देखो मैं तुम लोग को बताऊं,
कि भाई बहुत टफ टफ बातें क्या क्या करा रहे हैं, नहीं, क्या क्या कराने वाली बात नहीं, और भी कराएंगे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ये रहा आर साइन थीटा बराबर 1, आर कॉस थीटा बराबर √3 टेन थीटा प्लस 1, ये हो गया √3 का स्क्वायर 3, बस में आ गए, इस तरह से हो गया। इसको कैसे डील करोगे? इसको डील करने के तरीके तो बहुत है, ट्रिग्नोमेट्री में तरीके तो बहुत होते हैं, हमें कौन सा तरीका सही लगता है? विद स्पीड एंड विद एक्यूरेसी और विद इफिशियंसी, जो हम करते थे, तो हमें तरीका सही लगता है हम डायरेक्ट ही करें ना। टेन और कॉट पर क्या वैल्यू रखें थीटा पर कि माइनस करने पे 0 हो जाए, देख रहे हो, यही बोलते बोलते ही आंसर निकलेगा। कैसे? टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे हैं, थीटा पर क्या वैल्यू रखें कि माइनस करने पे 0 आ जाए, यानी कि दोनों पर सेम वैल्यू आएगी, और दोनों पर सेम वैल्यू 1 होती है, दोनों पर सेम वैल्यू जो बीच की वैल्यू 1 है, और बीच पर एंगल क्या होता है? 45, यानी इसका भी 45 है, इसका भी 45 है। अब ये भी 45 45 कर दो, साइन 45 1/√3, कॉस 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों को जोड़ो 2/√2, या तो ये आंसर है। ऑप्शन में मिलाना हो तो इसको रैशनलाइज कर दो, √2/√2, तो 2√2/2 कट गया √2 आंसर, इसका √2 आंसर आ गया, हटाओ। बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया? √2 आंसर होगा ना इसका, कोई दिक्कत की विषय नहीं है ना। ये कैसे डील किया था? इसमें आर की वैल्यू निकाल ली, हमें दिख रहा है यार √3 टेन थीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, हमने दोनों से आर की वैल्यू निकाल ली, आर की निकाली 1/sin आर की है, दोनों को बराबर करके कॉस साइन कॉट, कॉट की वैल्यू √3, कॉट की वैल्यू, अच्छा 10 पर √3 कब होता है? 60 पर, तो कॉस 30 पर होगा, कॉट कॉट 30 पर, सॉरी कॉट से कॉट कट गया, थीटा 30 आ गया, 30 यहाँ रख दिया, 10 30 पर, ये हो गया। इसको हमने ऐसे कर लिया, याद रखना ये लिंक है। अब देखो इसको मैंने सर्कल कर लिया, इस पर एक और थॉट आ गया दिमाग में, उसको कर लेंगे, एक और थॉट आ गया, ठीक है ना, एक और थॉट्स आ गया, क्या आ गया? थॉट्स, एक और थॉट्स, यू नो, ठीक है, ये हो गया, तो इसको हटा देते हैं, बस हमारी, इसको हटा देते हैं, इसको हटा रहे हैं हम। अच्छा, इसको कैसे करेंगे अब? इसको देखो, यहाँ पर यार ये कांस्टेंट जो है ना, ये दिक्कत है हमारे पास, इस पर हमारे पास ये दिक्कत है कांस्टेंट की, ठीक, हमारे पास कांस्टेंट की दिक्कत हो रही है। एक काम करें, एक तो हमें 5 भी नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉस भी नहीं चाहिए, सही नहीं लग रहा हमें 5 भी नहीं चाहिए, कॉस भी नहीं चाहिए। वैसे तो आप 5 से डिवाइड कर सकते थे, इसको 5 से डिवाइड कर सकते थे, ठीक है ना, आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें ये हटाना है। तो देखो 5 cos थीटा से डिवाइड कर दे, दोनों जगह 5 cos थीटा, तो 3 sin थीटा अपॉन 5 cos थीटा, ये तो 5 cos थीटा से क्या आ गया 1 कट के, और ये क्या हो गया 5 cos थीटा से डिवाइड था ना, तो ये आ गया 1/cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, पहले देख लो, ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, अगर होगा तो इसको भी हटा देंगे, अगर ये होगा ना तो हम लोग इसको भी हटा देंगे, बस में आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू बड़ी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बड़ी, तो एक काम करो कांस्टेंट से ही कर दो, ठीक है, क्या करेंगे, कांस्टेंट से ही कर दो। 5 का हमने किया इधर, 1 आ गया, इसको इधर भेजेंगे, तो 3 sin थीटा 5 cos थीटा माइनस 1/cos थीटा बराबर -1, ठीक है, बराबर -1, ये आ गया 3 sin थीटा माइनस 1/5 cos थीटा इक्वल टू -1, ठीक है, ये इधर चला गया cos थीटा, या डिवाइड ही कर दो, डिवाइड कर दोगे इसको इससे, तो आएगा 3 tan थीटा माइनस 1/5 cos थीटा, क्या 5 sec थीटा इक्वल टू -1, देख रहे हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, इधर -1 है, और sec और tan में बड़ी वैल्यू किसके पास आती है, sec पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, sec पर 2 है, tan पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है √3, तो इस पर है ना, तो ये ले लो 5, ये माइनस का -5 -1, ये इधर जाएगा ना, तो -1 + 5 4 वैल्यू आएगी इसकी, सबसे आसान तरीका बता दिया, 4 वैल्यू क्या आएगी 4, समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा बढ़िया जबरदस्त बताया, सब क्वेश्चनों में लगेगा, सब क्वेश्चनों में लगेगा। ऐसे देखो हमारे पास 5 था, ये हमें 5 नहीं चाहिए था, ठीक, 5 नहीं चाहिए था, साथ ही साथ ये भी नहीं, cos थीटा भी नहीं, 5 cos थीटा, इसी से डिवाइड कर दिया दोनों जगह, तो ये हो गया
5 cos थीटा, ये पूरा चला गया 1, यहाँ पे 5 cos थीटा, ठीक है ना, sec थीटा हो गया वगैरह वगैरह, ऐसे हो गया। ठीक, ये नीचे 5 था तो 5 से कट गया 1 ऐसे ऐसे करके कर दिया हमें यहाँ पर, ये तो आप यहाँ तक ले आओगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन तैयार हो गई, कैसे, इसको अलग लिखा 3 sin थीटा अपॉन 5 cos थीटा, ठीक है, ये हो गया tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा, फिर इसको 1/5 cos थीटा, तो ये sec थीटा हो गया, ठीक है, उधर -1 था। अब जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए ना, तो दोनों रेशियो को देखना, tan और sec को, उसमें जो रेशियो सबसे बड़ी वैल्यू दो, टेबल पर याद हो, अब ये भी टेबल पर याद होनी चाहिए। tan की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपके दिमाग में आएगा, प्योर वैल्यू 1 है, एक बार मैंने बताया था कल, प्योर वैल्यू नहीं, अब इसमें बड़ी वैल्यू देखनी है, तो √3 पे 1/73, 1.73 है ना, नहीं 1.73 नहीं लेंगे, sec पर बड़ी वैल्यू हमें 2 मिलती है, sec पर 2 मिलती है, कहां पे मिलती है ये देखो, सोचो कहां पर मिलती है, तो सबसे बड़ी वैल्यू sec वाली ले लेंगे। क्या है इसके साथ कांस्टेंट क्या लगा है, -5, साइन के साथ लिखना, इधर -1 है उसको उधर भेज दिया, तो -1 + 5 4 उत्तर आ गया इसका। देखो इसमें किसी भी क्वेश्चन में ऐसे लगा देना कॉन्सेप्ट, सही हो जाएगा बिना सॉल्व किए। ये हो गया, इसको नोट कर लेना, पॉज करके इसको हटा रहे हैं, ठीक बात, इसको हटा रहे हैं। अब क्या है, अब इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चंस कर रहे थे आज तो हम लोग, मजेदार क्वेश्चन है ना, मजा आता है जब क्वेश्चन हो जाते हैं मैथ में, और जब नहीं होते तो खुंदक सी आ जाती है, यार क्या यार आंसर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ठीक बात होगी ना, ऐसे है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अब देखो, छोटा सा तुच्छा सा क्वेश्चन है, एक देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है इसमें, देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2017 का है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। sin 43 cos, लिंक देखना, लिखते ही आंसर आना चाहिए, इतनी स्पीड बना लो और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ हम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। sin 71 -8 cos स्क्वायर 60, ठीक है, 8 cos स्क्वायर 60, ये रहा क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन है, बात समझ आ रही है, मैं कह रहा हूं ये हो गया। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है, ठीक, एक क्वेश्चन ये है, एसएससी का क्वेश्चन है, tan 9 डिग्री, ठीक है, ये हो गया p/q, p/q हो गया, ठीक, देन वैल्यू निकालनी है sec स्क्वायर 81 अपॉन 1 + cot स्क्वायर 81, देखो देख लीजिए भाई साहब, ऐसे है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन तो यार वही वाला आ गया, कल वाला क्वेश्चन, जबरदस्त वाला जो बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, कल वाला क्वेश्चन यही लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हो जाता है इसमें, ये रहा, हाँ, अगर थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 से बड़े 90 से छोटे, 90 टच कर जाएगा तो राइट हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो tan स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलो ये तो क्वेश्चन है, आप इस पर ये भी ट्राई करना, tan³ थीटा प्लस cot³ थीटा की वैल्यू, ये मैं दे रहा हूं आपको, ये मैंने कल बताया था, ये मैंने दिया है, ये क्वेश्चन था ऊपर, देखो तीनों क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेके करो, थोड़ा सा टाइम लेके करो इसको, बात समझ रही है, थोड़ा सा टाइम लेके इसको करो।
हुआ क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये हुआ, थोड़ा सा टाइम दिया था कि भाई देखो। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, डील करते हैं। 43, 47, 1971, ये कैसे अजीब से एंगल है? अजीब से एंगल कहने का मतलब है ऐसे टेबल पे तो देखे नहीं, तो हम लोग या तो थॉट लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, या ट्रिक लगा लो, कुछ भी बोल लो। तो हमने क्या देखा था कॉन्सिक्यूटिवली, क्या ये रेशो है? हाँ, साइन के बाद कॉस, या पलट दिया कॉस के साइन। एंगल जुड़ के 90 है, ठीक है ना? स्क्वायर हो चाहे ना हो, स्क्वायर होगा तो भी चलेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यार ये एक ही चीज लिखी हुई है, मैंने कहा था इसको एक लिख देना। क्या लिख देना? एक। अगर ये सॉल्व करके बताना पड़ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस की कमी है, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। एक को बदल लिया हमने, साइन आंसर एक ही आएगा, मैं बता रहा हूँ। इसको साइन 90 माइनस 47 लिख सकते हैं, 43 को। नीचे तो वही रहेगा, कॉस 47। साइन साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया, नीचे भी कॉस थीटा, कट के क्या हो गया? एक। तो ये तो एक हो गई वैल्यू, इसको लिख दो एक। प्लस इसको क्या लिखोगे? इसको भी एक लिख दो। -8 इंटू कॉस स्क्वायर 60। अब ये तो एग्जैक्ट दिमाग में आ रहा है, कॉस 60 की वैल्यू है, और कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। हाफ का स्क्वायर 1/4, कट के 2, 2 में से 2 गया 0, आंसर आ गया 0। नहीं समझ में आया? ये आइडेंटिटीज भी थी इसमें, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना, ये तो हमने कर रखा है ना? स्क्वायर होता तो भी सेम है, स्क्वायर होता तो भी सेम है, वही आता। मैंने कहा ना, उस पर फर्क नहीं है हमें। हमें इसकी जो डिग्री है ना, जो इसकी पावर है, उस पर कोई कंसर्न नहीं है, वो कुछ भी हो। हमें बस कंसर्न है कि एंगल जुड़ के 90 हो, कॉन्सिक्यूटिवली हो, साइन कॉस टेन कॉट ऐसे हो। इसको पलट के यहाँ दे दिया, जुड़ के 90, ये भी जुड़ के 90, कॉन्सिक्यूटिव रेशो दी हुई है, दोनों जोड़ दो, एक और एक दो। कॉस स्क्वायर 60, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से काटा 8 को, 2, 2 में से 2 चला गया 0, आंसर 0 का 0 हो गया। इसको कैसे डील करोगे? tan 9 डिग्री बराबर p/q, sec स्क्वायर 81 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81। कैसे होगा? कैसे होगा? ये कैसे होगा? कैसे होगा? ये नोट हो गया, ये तो नोट हो गया, है ना? अब इस पर देखेंगे कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये हटा देते हैं, है ना? इसको हटा देते हैं, चलो ये हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बताओ कैसे डील करोगे अच्छे से अच्छे, थोड़ा स्पीड में। अब इसलिए क्योंकि हम आधे से ज्यादा कर चुके हैं ना ट्रिग्नोमेट्री है, अब एक दो क्लास जो बची है उसमें फॉर्मूले करके टफ वाले क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसको डील कैसे करेंगे, अपने हिसाब से कैसे डील करेंगे। tan 9 डिग्री p है, p/q है, सॉरी। sec स्क्वायर 81, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81। क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 किसी का फॉर्मूला होता है? क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 किसी का फॉर्मूला होता है? sec स्क्वायर को तो ये लिख दो, sec स्क्वायर 81, ठीक है, अपॉन, क्या ये फॉर्मूला होता है किसी का? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अगर इसको थीटा, इसको थीटा माने सेम है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। हाँ होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। इसको 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, इसको 1 अपॉन साइन। साइन चलो करके बताता हूँ यार, देखो कॉस स्क्वायर, ये दिमाग में होना चाहिए, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर 81, 1 अपॉन ये 4 जब टर्म होती है तो 4 चौथी पहले पे चली जाती है, दूसरी तीसरे पे, तो ये आ गया साइन स्क्वायर 81 अपॉन कॉस स्क्वायर 81। और ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है टेन स्क्वायर 81। बस भाई, ये होता है टेन स्क्वायर 81। क्या होता है? टेन स्क्वायर 81। अब हमें टेन 9 की वैल्यू पता है, हमें टेन 9 की वैल्यू पता है, ठीक है, टेन 9 की, और हमें निकालना है, हमारे पास है टेन स्क्वायर 81। क्या किया जाए इसको? टेन स्क्वायर 81 को फिर लिख दो। क्या लिख दें यार? ये ऐसे सॉल्व हो रहा है, ऐसे सॉल्व होके आया है, ठीक है ना? ये रहा ऐसे, ये ऐसे सॉल्व होके आया है ये। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, यहाँ जगह है। तो टेन स्क्वायर 81 को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 माइनस 9 डिग्री, ठीक है, टेन स्क्वायर 90 माइनस 9 डिग्री, ठीक, टेन स्क्वायर 90 माइनस 9 डिग्री, तो क्या हो जाएगा?
कॉट स्क्वायर 9 डिग्री, ये हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर 9 डिग्री, टेन का उल्टा कॉट, क्यू बाई पी स्क्वायर करना है तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये आंसर। या इसको ऐसे लिख दो, क्यू अपॉन पी का पूरे का होल स्क्वायर। ये लो, नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था ये, नहीं समझ में आया? इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर। अब सॉल्व किया, देखो ये दिख रहा है कॉसेक, ये दिख रहा है सेक, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, टेन स्क्वायर 81 तक तो आ गया अपना, इतना दिमाग चलता है तो। सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर है, उसको 1 अपॉन कॉस लिखो। एक चीज और याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में अगर फॉर्मूले बनाओ ना तो फॉर्मूले साइन कॉस में ही रखना, ये स्टैंडर्ड है इसका, साइन कॉस में ही रखने की कोशिश करना, ये इसका स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। ये रहा, अपना स्टैंडर्ड भी हाई हो गया जब हमने ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस यूज कर लिया। याद रखो, साइन कॉस जब यूज करते हैं तो क्या होता है, ये रिदम में चलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ से वैल्यूएशन शुरू हुई ना, तो हम असल में क्या करते हुए लाए, हम करते हुए वही लाए। ये देखो टेन स्क्वायर 9 पर आ गए। थोड़ा सा इसमें सॉल्व ऐसे किया यार, देख लेना, ऐसे 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 सॉल्व होके ना, यहाँ होके यहाँ होके ये आया ऐसे। तो फाइनल उत्तर आया क्यू अपॉन पी का स्क्वायर, क्यू अपॉन पी का स्क्वायर। बस मैं ना ये कह रहा हूँ, है ना? ये हो गया। अच्छा, इसको तो हमने डील कर लिया, इसको हटाते हैं, नोट कर लेना, इसको हटाते हैं। बात समझ गए ना, उधर से सॉल्व होता हुआ है। ये सेक स्क्वायर, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 81, ये फॉर्मूला, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये 1 अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर कॉस नीचे, टेन स्क्वायर 81, यहाँ तक तो पहुंच गया टेन स्क्वायर 81। ठीक, अब टेन स्क्वायर 81 को कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 90 माइनस 9 डिग्री, ये होता है कॉट स्क्वायर 9 डिग्री, टेन 9 पी बाई क्यू है, कॉट क्यू बाई पी हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दो। अब हटा रहा हूँ, उसको पॉज करके लिख लेना, देख लो एक बार, पॉज करके लिख लेना, मैं हटा रहा हूँ। हाँ ये हो गया, ठीक ना? ऐसे हो गया, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखो। तीसरा यार क्या देखना है यार, मैं सही बताऊं, तीसरे का आंसर 2 है। ये मजाक है, पता है कैसे? क्यों? ये वाला कल निकाला था ना आंसर, टेन थीटा, क्या कहा था, एक दूसरे की उल्टी रेशो दी हुई, एंगल सेम हो थीटा, आंसर 2 हो तो उसका स्क्वायर करोगे तो भी सेम ही आएगा। अब कुछ जो नए बच्चे हैं वो जुड़े हैं, या जो भी हैं, ठीक है ना, शेयर करने पर जो जुड़ेंगे, जैसे भी जुड़ेंगे, वो कहेंगे कैसे हो गया, तो देखो एक बार और सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास दिया होता टेन प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू, तो देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, बराबर करके इसका स्क्वायर क्या आएगा। ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये हो गया है, ये वाला हो गया, इसको मिटा देते हैं। और ये बताया था साइन कॉस में ही रखना ज्यादातर, जब बदलो तो स्टैंडर्ड है। क्या आ जाएगा इसका, इसका आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। बात सुना रही है? जब एक दूसरे की उल्टी रेशो हो, टेन का उल्टा कॉट है, साइन का कॉसेक है, सेक का कॉस है, तो कट जाएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन 10 होगा या ये 1 अपॉन कॉट होगा, 2 आ गया ना। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, 2 का स्क्वायर 4, 2 ये जो था बचा इधर आया माइनस में, इधर क्या रह गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, 2 नहीं आ गया, इसको 4 में से 2 गया तो 2, गलत नहीं था, मिटाया नहीं है, आंसर डायरेक्ट लिखा है 2। तो देखो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 2। ये तो क्वेश्चन था, मजाक क्यों कह रहा था, क्योंकि हमने कर लिया ना, हमें पता है स्क्वायर करेंगे तो सेम ही आएगा। लेकिन मैंने कहा था ये निकालो, टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, तो ये तो उतार लेना पॉज करके, एक बार देख लो, इसको उतार लेना, ठीक, कई बच्चों को आता होगा। अब ये मैंने बना दिया कि टेन क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा निकालो, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, नोट कर लेना। अब हमारा एसएससी के हिसाब से तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमने एक स्टेप ऊपर चल के हमने क्या कहा, हम कह रहे हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्यूब कर लो, क्या कर लो, क्यूब। क्यों? तब ये वाली टर्म मिलेगी हमें, टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये तो कट गया, ये कट गया, ठीक है ना, tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा प्लस 3 tan थीटा प्लस cot थीटा। ये समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं आया? है ना, समझ आ गया ना, ये हो गया, ठीक है। तो इसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी क्यूब की। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तुमने कर दिया, वो सेम आंसर आ रहा था, स्क्वायर करने पर क्यूब करना है। अब tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या है? ये 2 है, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेज दो। देखो मैं इसकी वैल्यू दे रखता हूँ, इसको इधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन उठा दें, ये हो गया ऊपर वाला क्वेश्चन, ये हो गया ना, हो चुका है। तो क्या हो गया है, इसको इधर भेजेंगे तो 8 माइनस 3 tan थीटा प्लस cot थीटा, बस खत्म आंसर। ये tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा का है, ये आंसर है इसका। अगर इसको मैंने बताया भी था ना, क्यूब दिया होगा तो नंबर जो भी दिया उसका क्यूब करके ना उसी का 3 गुना माइनस कर दो। नंबर क्या दिया था, ये भी मैंने बताया था ट्रिक, जब एक दूसरे की उल्टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हो, एंगल सेम हो, तो जो वैल्यू है ना उस क्यूब का अगर पूछा हो तो उसी का क्यूब करके उसका 3 गुना माइनस, उसी का क्यूब किया 2 का क्यूब और इसका ही 3 गुना माइनस। अगर ऑप्शन और मैच करने हो एसएससी वालों से तो ऐसे कर लो, ये भी आ सकता है साइन अपॉन कॉस, ये क्या होगा कॉस अपॉन साइन, ये हो गया। तो 8 माइनस 3 साइन स्क्वायर, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, चलो मैं लिख देता हूँ यार, ज्यादा शॉर्टकट ठीक नहीं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है, एलसीएम तो समझ जाओगे, ये दोनों का इंटू इसका इससे, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर इसको अलग अलग देखें तो 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, तो 8 माइनस 3 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक, 1 अपॉन साइन क्या हो गया कॉस है। तो मैच करना है ऑप्शन से, क्या है ये रहा। और अगर डायरेक्ट करना है स्क्वायर में तो सेम आंसर है, मैंने कहा स्क्वायर में तो ये जो है उसी का सेम आंसर होगा। क्यूब में क्या करो, जो नंबर दिया उसका क्यूब करके वो जो हमारे पास वैल्यूएशन दी है जो भी ये दिया हुआ है उसी का 3 गुना माइनस, जैसे ये रहा नंबर 2 का था, 2 का क्यूब क्या है 8, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा उन्हीं का क्यूब, उन्हीं का 3 गुना करके क्यूब में से माइनस, इसका ही 3 गुना करके क्यूब में से माइनस, ये आंसर क्यूब वाले का। पावर 6 का देखना, पावर 6 का हमने पावर 2 का क्या निकाला था आंसर, पावर 2 का आंसर निकाला है 2, तो 6 का क्या आएगा एक बार चेक करना, ठीक है। 6 का क्या आएगा उसका चेक करना एक बार, ठीक। वही बीच में जो होमवर्क देते हैं, हमने स्क्वायर पर देखा, ये क्यूब पर देखा, आप इस पर निकालेंगे 10 की पावर 6 पर, बहुत आसान है। ये मत सुनना आसान वाले करा दिए टफ वाले दे दिए, क्वाड की पावर 6 पर, इस पर चेक करना, इस पर आप चेक करना, इसको देख लो एक बार, फिर मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको एक बार देख लो। क्वेश्चन तो इसमें है लेकिन पता क्या है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, देख लो कैसे है। अभी या तो अभी ट्राई कर लो, तब तक मैं से क्वेश्चन देख रहा हूँ आपके बना के, कौन से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है टफ वाले। एक बार तब तक ये भी ट्राई कर सकते हो, 10 की पावर 6 थीटा कॉट की पावर 6 थीटा, स्क्वायर पर ही आ रहा है तो 6 पर क्या आएगा, स्क्वायर पर ही आ रहा है तो 6 पर क्या आएगा, स्क्वायर पर ही आ रहा है तो 6 पर क्या आएगा, यार तो यार। चलो एक ये कर लिया पॉज करके, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, मैं आपको बताऊं 2 क्वेश्चन है जबरदस्त वाले एसएससी सीजीएल के, ठीक है।
एक 17 का, एक 15 का। ठीक, इसको देख लेना, पॉज करके नोट कर लेना। स्क्वायर पर तो वही वैल्यू है, क्यूब पर जो नंबर दिया उसी का क्यूब, और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी है उसी का 3 गुना उससे माइनस, फिर जो ऑप्शन में उस हिसाब से कर लेंगे। ये भी दिमाग में होना चाहिए, 10 साइन अपॉन कॉस है, ये कॉस अपॉन साइन है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस और साइन, ये इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं भाइयों बहनों, उसको देखना। दोनों क्वेश्चन जो है ना, अब जैसा कि क्लास की शुरुआत में मैंने बोला था, या तो टेबल से या आइडेंटिटी से, जो जल्दी हो, जो एक्यूरेसी से हो वो करो। कंपल्शन नहीं है, नहीं टेबल की वैल्यू करनी है, कभी किसी के उस पर मत जाना, समझाने के लिए होते हैं टीचर, बाकी अपनी थॉट भी, तुम लोग की थॉट ही तो पैदा की जा रही है फॉर्मूले पर। ठीक है ना, ये रहा, ये क्वेश्चन इधर लिख देता हूं ताकि अच्छे से आ जाए, है ना। तो देखो, ए कॉस थीटा, एसएससी के क्वेश्चन है सीजीएल के, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर पी। ठीक है, फिर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर क्यू। अब आपको रिलेशन बतानी है, रिलेशन बतानी है, इसमें मैं ऑप्शन लिखूंगा, इसमें पी एंड क्यू में रिलेशन बतानी है। इसका पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू। ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं, जरा सी गलती हो फंस जाओ बस। चौथा ऑप्शन ए माइनस बी बराबर पी माइनस क्यू। अब देखो कैसे डील करोगे, पहले ही कर लेते हैं क्योंकि इसमें आ जाएगा ये। क्या लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन पता है क्या है, वो कहते हैं ना बहुत जल्दी वाले, धुआं वाले, एकदम से उड़ जाते हैं। ऑप्शन कुछ क्वेश्चन होते हैं, देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, लिंक थॉट कैसे सॉल्व करना है, थॉट लिंक, थॉट क्या है हमारी, लिंक हम कैसे बनाते हैं चैप्टर का, थॉट और लिंक। थॉट ये आ रहा है कि अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जैसे 10th में किया करते थे, वहां पर तो सॉल्व करने के नंबर मिलते थे। यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा उद्देश्य है सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है ना, सही ऑप्शन चुनना। सही ऑप्शन तो हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, मैं खाली देखो मैंने कहा था ना ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक बताएंगे। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन है वैसा देखो, पी का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, क्यू का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, पहले ये वाले ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पी का स्क्वायर होगा इन दोनों का होल स्क्वायर, तो इन दोनों का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, साथ में लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या आ गया पी स्क्वायर। बस मैं देख लो क्या पी स्क्वायर यही होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, होल स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पी स्क्वायर हो गया। देन क्यू स्क्वायर क्या होगा, ऐसे ही होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। समझ में आ रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, मैंने प्लस ही क्यों कहा, क्योंकि फिर साइन नहीं बदलेगा ना, अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये वाली टर्म हट जाएगी हमारे पास। ये देखो आसान लग रहा है ना, अच्छा सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को ऐड किया, देखो ऐड ही क्यों किया, ये मत सुनना कि भाई इसमें से कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हमें क्या है, सही ऑप्शन लगा के आगे निकलना है और क्वेश्चंस देखने हैं। खाली हमारे मैथ्स के और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं और भी हैं, सिलेक्शन के हिसाब से चीजें बता रहा हूं मैं, बाकी आपकी मर्जी जैसे भी आप करें, इसमें बस सही करना क्वेश्चन और थोड़ा जल्दी। तो मैंने इसलिए प्लस किया है, अगर मैं माइनस करता तो यहाँ माइनस लगता, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाता। हमें काटना, टर्म ज्यादा हो रही है ना, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं, तो हमने इसको प्लस कर दिया दोनों को, है ना। अब ये टर्म तो कट गई, अब हमारे पास बची ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर कॉमन लेके कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर,
नहीं आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस का निशान, इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉमन, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर क्या आ गया, ये तो हमने प्लस किया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। अब क्या ये वन नहीं होता है, क्या ये वन नहीं होता है, ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, दूसरा। मुझे तो देखते ही लग गया था, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व किया। देखो अब इसको कितनी अच्छे से लिंक और जल्दी कर सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है, कर भी दोगे, ऐसी बात नहीं है, कर भी दोगे। आई समझ में बात की नहीं आई, ये कह रहा हूं मैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, मैं ये कह रहा हूं आपसे, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 करके दोनों को प्लस कर दिया, कर दिया, है ना, साफ पता लग रहा है, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारे पास। इस क्वेश्चन से एक लिंक और बनता है, उसको भी हम देखेंगे, मेरे दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे उसको, बढ़िया वाला, बहुत अच्छा दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चंस करेंगे। चलो मैं अभी बताता हूं, अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो, कुछ भी, ये ट्रिक है, और ये हम थॉट बना रहे हैं, फॉर्मूला नहीं है ये, फॉर्मूले से नया नया चीज बना दी हमने, नई थॉट बना दी। अगर इन दोनों का स्क्वायर होगा ना, अगर इन दोनों का स्क्वायर होगा, तो जो इनके साथ कांस्टेंट होगा ना, उनके स्क्वायर को ऐड करके आंसर लिख देना। नहीं समझ में आया, चलो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। यदि मान लो cos थीटा प्लस साइन थीटा हमारे पास है, चलो हम लिख देते हैं, क्या लिख दें, हम लिख देते हैं 5, चलो मान लो, और cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, ये हो गया। या इसको अगर वैल्यू पे रखें तो क्या होगा, √2 30 60, चलो कुछ भी रख दो, और माइनस करेंगे तो 3 है। हमने कहा बहुत अच्छा लिंक, इससे क्या निकला, फॉर्मूले से वैल्यूएशन नहीं है, हमने लिंक निकाल लिया। अगर हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें जैसे इसमें किया था, तो क्या होगा, 5 का 25, 3 का 9, 25 और 9 41, 41 आ गया। इधर क्या आएगा, इधर आएगी वैल्यू 1 कांस्टेंट की। अगर इसके साथ लगा है ए, इसके साथ लगा है बी, तो इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो, ये थॉट है। अब पता क्या है, इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, तोड़ मोड़ करके, कैसे भी, क्वेश्चन के हिसाब से। एसएससी प्रैक्टिकल कराती है मैथ्स में भी, फॉर्मूला पड़ा हुआ है, क्वेश्चन ऐसा, आप देखो कैसे करोगे, बस हमारी ऐसे है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया था ना, ये एक नई चीज, ठीक है, यहीं से निकल के आई। cos थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है, और पलट के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो उधर स्क्वायर ऐड हो रहा है, इधर जुड़ के स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो यहाँ 25 और 9, ठीक है ना, 25 और 9, ठीक है, 34, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन तो कितना बड़ा था, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, बस में आ गई। इसको ध्यान से देखो पहले, इसको ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है बढ़िया वाला, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर में है। पॉज करके इसको नोट कर लेना, आगे देखते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लेना, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, समझ में आ गया, ये कितने भी लिंक बना लो, अभी तो फॉर्मूले वाली क्लास रह गई, ये बढ़िया वाले फॉर्मूले हैं, बात समझ आ रही है, तो भी हमें देखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का स्क्वायर, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर अल्फा, एक ही एंगल चलेगा, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। देखो के की वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें के की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे इसको, देखो इसको हो रहा है कि नहीं हो रहा,
देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन और है, चलो पहले ये करो, ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, ठीक है। साइन 21 ये है x/y, ठीक है। sec 21 माइनस साइन 69 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नहीं दे रहे, इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक। ये हो गया। चलो बताओ, ये रहा, ये लास्ट है, इसको देखो पहले दोनों क्वेश्चन, क्या समझ में आ रहा है? साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का स्क्वायर बराबर के टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, इस तरह से कुछ दे रखा है, इस तरह से कुछ दे रखा है। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारे पास वही जरिया है, वही करेंगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस, अगर मैं लिख दूं खाली 2, ये देखो दिमाग लगाना है, खाली दिमाग क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट ही यही है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2, साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा, और ये कट जाएंगे तो 2 ही रह जाएगा। ऐसे इधर आ जाओ, ऐसे ही मैं लिख दूं इसको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2, ये दोनों भी कट गए, ये दोनों भी कट गए, नहीं कट गए, ठीक है, बराबर के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, दिख रहा है उधर, ये रहा, हाँ, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा दिख रहा है, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब इसको देखो, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, इधर से ही देखो, इधर से ही देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, ये देखो ये दोनों को साथ कर दिया, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 4, 2 और 2 4, इधर के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये तो हो गया 1, 4 और 1 5 हो गया है, ठीक। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो 4 और 1 5, ठीक है, 4 और 1 5, तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 5, इधर के है, ये टेन स्क्वायर अल्फा, थीटा की आदत पड़ गई, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है? अगर टेन को इधर भेज दें और इसको भी इधर भेज दें, के को इधर रखें, ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसको इधर भेज दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है, पास में आ गई, प्लस 5 बराबर के, ये देखो प्लस 5 बराबर के, समझ में आया कि नहीं आया? देख लो पहले ध्यान से, यहां तक स्पीड तो पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले स्क्वायर खोला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉसेक स्क्वायर अल्फा, हमने बस पेयर बना दी, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज है इसमें, बस वही फॉर्मूले। तो देखो टेन को इधर ले आए, टेन को इधर लाए तो माइनस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1, ठीक है, ये भी 1 ये भी 1, कॉसेक माइनस कॉट भी 1 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 5 बराबर के, तो खुद बता दो के की वैल्यू क्या आ गई? 7, के की वैल्यू क्या आ गई? 7। एक ही लाइन में नहीं लिखते, लेकिन नीचे दिखेगा नहीं इसलिए लिखा है मैंने, के बराबर 7। एक ही लाइन में 2 बराबर नहीं आते हैं, रूल होता है मैथ का, ठीक, लेकिन मैंने लिख दिया, जगह नहीं थी इसलिए, के बराबर 7, समझ में आ गया? देख रहे हो? अब अगर इसको बहुत जल्दी करना होता, तो इसको बहुत जल्दी करना होता, तो देखो के की वैल्यू निकालनी है, इसको हटाओ, हमें के की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व किया इसको, थॉट है, देखो बार बार प्रैक्टिस से भी आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में कर दिया और आ गया। तो के की वैल्यू 7 आ रही, कैसे किया आपके सामने सॉल्व किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आइडेंटिटीज अपने आप बनाई है, साइन कॉस की तो यही मिल गई, 1 हो गया, 2 2 4 1 5 तो यही हो गया, फिर 10 को इधर भेजा तो क्या हो गया, सेक माइनस 10 1, कॉट को भेज दिया कॉसेक माइनस कॉट, फिर 1 हो गया, तो 5 1 6 1 7। अगर इसको ध्यान से देखें ना, तो देखो देखना
साइन का कॉस मिल रहा है क्या, देखो कॉस और साइन मिल जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर मिल जाएगा, देखो दोनों पे स्क्वायर चढ़ा है तो ये दोनों तो एक हो गए, एक, और ये लास्ट में 2a भी होता है, मतलब 2 साइन अल्फा कॉसेक अल्फा होता है, कट जाएगा 2, ठीक है 2, इधर भी 2 है 2, समझ में आ गया, तो 2 और 2 4 और 1 5, इसको तो 5 लिख दो 5, और बचा क्या फिर, यहां से बचा कॉसेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा बचा, ठीक, कॉसेक कॉट जोड़ोगे तो फिर एक हो गया, कॉसेक में कॉट इधर आएगा ना माइनस का, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा था ही, टेन स्क्वायर लाओगे तो माइनस टेन स्क्वायर, फिर ये 1 हो गया, और इधर क्या रह गया था के, तो के की वैल्यू क्या आ गई 7, ऐसे शॉर्ट में है, जबरदस्त है, क्या है ये, जबरदस्त है। समझ में आया, जान उसमें टाइम दे रहा हूँ, देख लो एक बार समझ में आया कि नहीं आया, ये तो हमने सॉल्व किया था, हमें सॉल्व कर बार बार कह रहा हूँ, सॉल्व करने के टाइम वेस्ट करने के नंबर थोड़ी है, टाइम बचाने के और ऑप्शन सही लगाने के नंबर है, तो वो कैसे करें हम, वो हम ऐसे करेंगे, ये देखो यहाँ तक अगर लिंक आ जाती है, बहुत जबरदस्त दिमाग चल रहा है फिर तुम लोग का, स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ पे देखो स्क्वायर की तो आइडेंटिटी बहुत सारी है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इनटू में था तो कट गया, 2 बचा, मैं वही कह रहा हूँ 2 और 2 यहाँ पर भी 2 बचेगा क्योंकि उल्टा है, 2 और 2 4 तो ये हो गए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक ही हो गया, ठीक है 2 2 4 1 5 ये हो गया, अब कॉसेक स्क्वायर इसका दूसरा कोई स्क्वायर वाला है, ये रहा कॉट, इधर आके माइनस होगा तो एक हो गया, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक हो गया, अब टेन को भी इधर ले आए तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये भी एक होगा, एक, के की वैल्यू 7 ये हो गया। अब उधर देखो, इसको नोट कर लेना, देखो देख लो एक बार, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके आ जैसे भी है, पॉज करके, ये हो गया है ना, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, अब देखो साइन 21 लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे अच्छे से, साइन 21, साइन 21 बराबर एक्स बाई वाई, ठीक है, तो हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, साइन, सॉरी हमें निकालनी है वैल्यू सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री, ठीक है, ये निकालनी है, बात समझ आती है इसकी। अब इसको देखो, साइन 69 लाना हमें 21 है, हमें क्या इसको, इससे कोई वैल्यू निकल रही है, क्या इससे कोई वैल्यू निकल रही है, अगर हम इसी में फेरबदल कर लें, इसको तो बाद में करेंगे, तो क्या इसको 1/cos लिख सकते हैं, cos 21, ठीक है, एंगल से छेड़खानी नहीं, एंगल छेड़खानी नहीं करते, एंगल छेड़ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो एंगल से छेड़खानी नहीं कर रहे, हमने इसी को पलट दिया रेशो को, विद एंगल सेम, एंगल को सेम रखते हुए, यहाँ पे साइन 69 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 21, अब देखो थोड़ा सही लग रहा है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ 69 था, यहाँ 69 नहीं है, एंगल मैंने कहा ना, हम कंफर्ट जोन में कब आते हैं, कंफर्ट जोन में तब आते हैं जब हमारा एंगल क्या होता है, सेम, जब हमारा एंगल सेम होता है तब हम लोग कंफर्ट जोन में आते हैं, ठीक है, एंगल अब सेम मिल रहा है, हाँ देखो यहाँ भी 21 दिख रहा है, यहाँ भी 21, ये भी 21 है, अब बात थोड़ी ठीक लग रही है, ठीक, अब ये कितना हो गया, ये हो गया cos 21, तो 1/cos 21 माइनस cos 21, इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर हम cos 21 की वैल्यू निकाल लें तब काम बन जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर रखना है, इसको पलट के और माइनस कर देना है, cos 21 की वैल्यू कहां से आएगी, कैसे आएगी, साइन थीटा दिया है, ये थीटा मानोगे ना इसको, साइन थीटा की वैल्यू दी है, हमें cos थीटा चाहिए, सीधे सीधे कोई वैल्यू नहीं है, साइन से cos निकालें, सीधे सीधे कोई वैल्यू नहीं, साइन से cos निकालें हैं, तो हम स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 21 जो होगा ना वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 21 के होता है, अब देखो ये है ना थीटा थीटा सेम,
साइन स्क्वायर 21 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइन अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, कॉस 21। अब क्या करो, एक को यहां भेज दो, माइनस हो गया, ठीक है, बात समझ आ गई, एक को यहां भेज दो। ये समझ में आ गया नहीं, पहले देख लो एक बार, समझ में आ गया ना, ये है साइन स्क्वायर 21 उधर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि सीधे सीधे कंपैरिजन नहीं है तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से हो गया। बात यहाँ पे समझ आ रही है। अब हम क्या कर देंगे, पलट देते हैं, क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, एक्स स्क्वायर, ये कहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, साइन 21 की वैल्यू है, तो बराबर क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 21, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले उसको उधर भेज दो, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, कॉस स्क्वायर 21 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, अपने आप 1 मान लिया नीचे, कॉस स्क्वायर 21 की वैल्यू निकाले तो, अब कॉस स्क्वायर 21 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, हाँ आ रहा है, बात समझ आ रही है, कॉस स्क्वायर 21। अब कॉस स्क्वायर 21 ना होके हमें क्या चाहिए, कॉस 21 चाहिए, क्यों, दोनों में स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर हटा देंगे ना, स्क्वायर हटा देंगे, कॉस 21 की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगी अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, इससे अब यहां पे तो चढ़ गया रूट, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, फाइनल अपॉन वाई। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं, ये लिंक बना कि नहीं बना, वो हमने उस तरह से लिख दिया सजा के, क्योंकि हमें वहां पे वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर किस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आ गया 1 में से माइनस कर लिया, ऐसे हो गया, कॉस स्क्वायर 21 की नहीं चाहिए क्योंकि स्क्वायर नहीं है वहां, कॉस 21 की चाहिए, तो स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लग गया, वाई स्क्वायर से वाई आ गया, अब कॉस 21 की वैल्यू आ गई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वाई स्क्वायर था तो वाई निकल गया ना वाई, अब यहाँ रख दो, तो अंडर रूट, देखो ये तो 1 अपॉन है ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और ये क्या हो गया, ये हो गया सीधे सीधे अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, यही उत्तर है, और सॉल्व करना है तो कर लेंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया, आगे तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक समझ गए, अरे इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, चलो आगे लिख देता हूँ, ये नोट कर लिया, इसको देखो पहले, ये नोट कर लो, देख लो पहले कैसे लिंक बना है, देखो क्वेश्चन कहाँ था, क्वेश्चन ये था, ये निकालना था, पहले हमने ये किया, हमने इसको लिख दिया ऐसे ऐसे, ये चाहिए, इसको अपॉन कॉस में ले आए, इसको कॉस में बना लिया, 1 अपॉन कॉस 21 माइनस कॉस 21, यानी कॉस 21 की वैल्यू आ जाए ना, तो एक बार तो सीधे सीधे रख देंगे, एक बार उल्टा रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे, कॉस 21 की वैल्यू डायरेक्ट तो आ नहीं सकती साइन 21 से, तो हमने स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर 21 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 21, वैल्यू निकाल दी, आ गया, ठीक है ना। अब ये इसको नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है, जैसे भी हो, मैं इसको हटा रहा हूं, देख लो एक बार, यहीं हटा रहा हूं, ठीक, ये हो गया। अब देखो इसको हटाते हैं, उसको और सॉल्व कर देता हूं तुम लोग के लिए, उसको और सॉल्व कर देता हूं, देखो और क्या सॉल्व होगा, सॉल्व हो ही गया वैसे तो, एलसीएम ले लो, ये भी ये रूट है, अच्छे से लगा दो, ये रूट है, रूट लगा हुआ है, ठीक है ना, ये रूट लगा हुआ है, इस स्क्वायर, अब देखो एलसीएम लेना ना इन दोनों का, मल्टीप्लाई इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस, इसका ऐसे करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, क्यों, बेशरम साइन लगा हुआ है माइनस, बेशरम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बदल देता है दूसरों को, खुद तो बदलता नहीं है, दूसरों को बदल देगा दूसरा साइन, और ये इनटू करके लिख दो अपॉन वाई ब्रैकेट में अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब ब्रैकेट खुलेगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस देखो प्लस कर दिया ना, और ये प्लस का था इसको माइनस कर दिया, अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है।
इसको देखो पहले, ये समझ में आता है कि नहीं आता है, देखो इसको, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसको पॉज करके देखना जबरदस्त तरीके से। ये हो गया हमारा, समझ में आ गया। इस तरह से मैं आपको कह रहा हूं, इस तरह से आपको करना, ठीक है। अब कहोगे इसमें ट्रिक, थोड़े से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको बार बार प्रैक्टिस करने से ट्रिक बनेगी इसकी। हर चीज की देखो पहले मैंने बेसिक बताया फिर ट्रिक बताई है। इसमें थोड़ा सा देखो, ये कुछ क्वेश्चन में ईमानदारी से बताऊंगा, उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, उसके लिए ट्रिक नहीं है, सही बताऊं तो ईमानदारी से। ये नहीं कहूंगा कि हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे होता है जिसमें हमें उससे चलना ही पड़ता है बेसिक से। लेकिन फिर भी अगर इसमें ट्रिक इस्तेमाल करो तो क्या है, सबसे पहले हमें देख के पता लग रहा है साइन से सेक नहीं बन रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा था स्टैंडर्ड क्या है, साइन और कॉस ही है, तो साइन और कॉस में ही रखो। तो साइन तुम्हारे पास था ही, कॉस में बदलना था, तो इसको भी कॉस में बदल के ये आ गया, इस तरह की रेशो। फिर कॉस की वैल्यू निकालनी थी। अब इस पर काम करेगी आपकी कैलकुलेशन, तेज करना है तो कैलकुलेशन काम करेगी, जितनी तेज कैलकुलेशन कर सकते हो। फाइनल उत्तर हमारा ये है, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ तक हो गया है, बहुत ज्यादा ओवर नहीं करना है ताकि दिक्कत हो जाए आप लोगों को, ठीक है ना। ज्यादा ओवर करने से दिक्कत हो जाती है, खाना पचता नहीं, फिर डाइजेशन खराब हो जाती है, इसलिए क्या हो यहाँ तक करो। लेकिन यहाँ तक करने के बाद क्या है ना, अपने आप से खुद क्वेश्चन करना, क्या पिछले वाले हमें रिवाइज है, क्या हमारे पिछले वाले जो फॉर्मूले हमें रिवाइज है, क्या हम उसको क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हैं, आइडेंटिटी हम कर पा रहे हैं, आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी निकाल पा रहे हैं। अगर है तो देन वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर आपके लिए चिंता का विषय, आपको दोबारा से इस पर करना पड़ेगा गो थ्रू, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फॉर्मूले के साथ टफ क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले जैसे tan 2a का sin a प्लस बी का sin a माइनस बी का, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताएं, जैसा भी सजेशन है दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसको समझ सकें। जो भी है बढ़िया से यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले के साथ ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।